Good morning, students. Our today's topic is types of forces. Forces की types कौन कौन सी होती हैं वो पढ़ेंगे. There are different types of forces. Some of the forces which we come across are magnetic force, muscular force, mechanical force, frictional force and gravitational force. बहुत सारे टाइप्स की फोर्सेस हैं. कुछ फोर्सेस जिनके बारे में हम जानते हैं जैसे मैग्नेटिक फोर्स, muscular force, mechanical, frictional and gravitational force. Here we will be talk about two types of forces that exist in nature. अब यहाँ पे हम सिर्फ दो टाइप्स की ही फोर्सेस की बात करेंगे जो हमारी नेचर में एग्जिस्ट करती है. ठीक है. फर्स्ट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी की फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. ग्रेविटी इज़ द डाउनवर्ड पुल ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर. ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी अर्थ का नीचे की तरफ को खिंचाव है उसके सेंटर की तरफ. कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं, जैसे कोई बॉल फेंक दी या कोई और चीज़ भी हम फेंक दें ऊपर को, तो आप देखोगे कि वो चीज़ ऊपर हवा में नहीं लटकी रहती, अपने आप जो है वो नीचे आ जाती है. वो इसलिए नीचे आ जाती है क्योंकि नीचे से अर्थ से कुछ फोर्स लग रही है जिसकी वजह से वो जो चीज़ है वो नीचे आ जाती है, अर्थ पे आ जाती है. तो उस चीज़ को हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ऑल ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ फील दिस फोर्स. जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ पे वो ये फोर्स फील कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ ट्री फॉल डाउन अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी. जैसे पत्ते झड़ते हैं, पत्ते झड़ के हवा में तो लटके नहीं ना रहते, नीचे आ जाते हैं ना. वो भी किसके कारण आते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण. ग्रेविटी है अर्थ में इसीलिए नीचे आते हैं. हम भी कई बार जंप करते हैं, हम भी नीचे आ जाते हैं, वो भी इसीलिए आते हैं ड्यू टू ग्रेविटी. ओके. नेक्स्ट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर. फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो एक दूसरे के खिलाफ फिसलने वाली जो चीज़ें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको रोकने में हेल्प करती है. फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड स्लो डाउन द मोशन. टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो क्या हेल्प करती है उसकी, कि वो उसकी गाड़ी की गति को स्लो कर देती है, मतलब गाड़ी की स्पीड को स्लो कर देती है. Friction is very useful in our day-to-day life. Without friction, no moving object will ever stop, and if there is too much friction, nothing will move. फ्रिक्शन जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए, हमारी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो कभी नहीं रुकेगा. और अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव ही नहीं कर पाएगा. एक्टिविटी टू शो दैट फ्रिक्शन इज़ मोर ऑन रफ सरफेस. इस एक्टिविटी में हमने ये शो करना है कि अगर सरफेस रफ होगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होगी. इसके लिए हम क्या करेंगे, दो सरफेस ले लेंगे, स्मूथ सरफेस और एक रफ सरफेस ले लेंगे. ठीक है. स्मूथ सरफेस के लिए इन्होंने एक ग्लास लिया हुआ है और रफ सरफेस के लिए इन्होंने एक कारपेट लिया हुआ है. रोल अ बॉल ऑन अ स्मूथ सरफेस सच अ ग्लास, रोल इट ऑन योर डाइनिंग टेबल. नाउ रोल द सेम बॉल with same force on carpet. What do you observe? We find that ball rolls easily on glass whereas it stops at an intermediate distance when rolled on a carpet. Conclusion: rough surface provide more friction and stop the motion. इस एक्टिविटी में ये बताया है कि अगर आप एक बॉल को एक स्मूथ सरफेस पे, यानी आपके जो डाइनिंग टेबल है या और भी आपका जो फर्श है, फ्लोर है, अगर आप एक बॉल को उस पर पुश करेंगे तो एक बार ही आप पुश करेंगे और वो बॉल कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी. और अगर आप उसी बॉल को किसी रफ़ सरफेस पे, या फिर घर में कारपेट्स वगैरह होते हैं उनका सरफेस भी रफ़ होता है, अगर उस पर पुश करेंगे तो आपने यहाँ से बॉल पुश की, फिर आपकी बॉल सिर्फ यहाँ तक पहुँचेगी, फिर दोबारा पुश करना पड़ेगा. उसको यहाँ तक ले जाने के लिए आपको इस बॉल को बार बार पुश करना पड़ेगा रफ सरफेस के ऊपर. लेकिन स्मूथ सरफेस के ऊपर सिर्फ एक बार ही आप बॉल को पुश करोगे तो वो रोल होके आपके पॉइंट पे पहुँच जाएगी. ठीक है. तो
इससे ये प्रूफ होता है कि स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होती है, इसीलिए बॉल रुकती नहीं है। और रफ सरफेस पे जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए बॉल जो है वो रुक जाती है, जल्दी रुक जाती है।